अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज का जैसे कि पता है कि मेरा ये दूसरा व्लॉग है। तो दोपहर के 2:30 का टाइम है। तो मैं आई थी बाहर क्या इनफैक्ट ये मेरे रूम के साथ वाली जगह है। तो बाहर ये दो पौधे लगे तो मैं देख रही थी। आवाज़ पता नहीं क्या हो गया। ये कपड़े कुछ मैंने प्रेस करने हैं, ये चारपाई के सामने लटकाए मैं कुछ तय करके। तो कुछ रिकॉर्डिंग जो है एक दिन पहले की है। ये रिकॉर्डिंग मेरी एक दिन पहले की है। तो मैं मोंगरे जो है वो उनको बना रही थी, मतलब पहले तोड़ रही थी। बनाना तो बाद का काम है। मेरी बेटी भी पास बैठी हुई थी। अच्छा क्या हुआ कि उसे मैंने अपने पास बिठाया हुआ था कि खेल ले, लेकिन शायद उसके पाँव में कोई एलर्जी हो गई है किसी चीज़ के काटने से। वो मुझे शाम को फिर पता चला। खैर ये उसी डे का व्लॉग है। और मेरा रूम जो है वो साफ़ करने वाला था, उसकी क्लीनिंग अभी बाकी थी। ये देख कितना खलारा जो है वो हर जगह है। ये 2 शॉपर थे, मैंने शॉपिंग की थी। इनफैक्ट इसी व्लॉग में आपको मैं इचरा बाज़ार की शॉपिंग भी दिखाऊंगी। ये देखें जी, मैंने बेडशीट जो है वो चेंज कर ली है और नई बेडशीट जो है वो मैंने बिछा ली है। और मेरी बेटी का जो है वो टेडी बियर पड़ा हुआ है। तो आज 11 नवंबर को मेरा बर्थडे भी है। तो मैंने सोचा चलें जी पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो मैं देख रही थी कौन से कपड़े पहनूं। कपड़े मेरे प्रेस करने वाले थे अभी, तो सूट निकाल लेते हैं। मैंने सोचा कि पहले कपड़े प्रेस करके नहा लूँ, कपड़े चेंज कर लूँ, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। हम औरतों को कहते हैं कि घर में बैठते करते क्या हो बई, ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਿਹਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਘਰ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ अम्मियाँ कहनियाँ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ पहले ज़माने 'ਚ। खैर वॉशरूम की लाइट ऑफ की, दरवाज़ा बंद करें। अच्छा फिर कुछ कपड़े धुले हुए थे, सोचा इनकी तय लगा लूँ पहले, ये भी काम भी ख़त्म हो जाए। तो इनकी तय लगा कर ये मैं रखने लगी हूँ अब। और फिर साथ ही जो है मैंने अपनी बेटी के कपड़े भी चेंज करने थे। ये मैंने अपनी बेटी का सूट निकाला था कि उसको भी जो है वो रेडी कर दूँ। डेली उसके कपड़े चेंज टाइम से ही मैं कर देती हूँ, लेकिन आज देर हो गई थी तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। अच्छा तो अब जो है वो मैं फ्री हो गई थी, मगरिब के टाइम था ऑलमोस्ट। तो मैंने सोचा कि चलें पहले मैं ना अपनी शॉपिंग दिखा दूँ आप लोगों को, सबको। खाना बनाने के बाद अब मुझे टाइम मिला था, उसके बाद फिर नहीं टाइम मिलना था। तो अब मैं दिखाने लगी हूँ आप सबको कि मैं क्या शॉपिंग करके लाई थी। इनफैक्ट बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में है। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा महंगी चीज़ें ही परचेज़ करें, कभी कभी हमें जो है वो सस्ती चीज़ें भी लेनी चाहिए। इनफैक्ट देखना चाहिए कि उनकी क्वालिटी कैसी है, कितनी देर वो चलती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सॉक्स लेके आई थी अपनी बेटी के लिए। जैसे कि आपको पता है सर्दियों का सीज़न है, बच्चे तो दिन में 2-2 3-3 बार भी जो है वो या तो गीली कर लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं सॉक्स को ना, तो वो चेंज करनी पड़ जाती हैं। तो मैं 2 पैकेट जो है वो ले आई थी, जिसमें 3-3 सॉक्स थी और सस्ती मिली थी। 150 इनकी प्राइस थी और वैसे अच्छी हैं ये क्वालिटी वाइज भी, कि हम बुरी नहीं कह सकते। तो ये मैं सॉक्स ले आई थी कि बाकी जो है वो मुझे अगर कहीं आना जाना पड़े, कहीं किसी के घर एज ए गेस्ट, तो फिर मैं और ले आऊँगी। तो ये मैं अब कपड़े दिखाने लगी हूँ अपनी बेटी के। ये मैंने उसके जो हैं वो इस सीज़न के, मिड सीज़न के, यानी जब ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तो कपड़े लेके आई थी। पहले भी मैंने लिए थे, लेकिन अब मैंने सोचा कि और उसके कपड़े ले आऊँ डेली घर पहनाने के लिए। तो एक सूट ये मैंने लिया था, दूसरा सूट ये है, ये शर्ट है उसकी रेड कलर की। इसके ऊपर ये जो हेड बनी हुई है, ये मुझे लग रहा था कि एक स्टिकर की तरह है कि उतर जाएगा, लेकिन मुझे अच्छी लग रही थी तो फिर मैंने ले ली। ये कोई बात नहीं, जब उतरेगा तो देखा जाएगा। इनकी प्राइस भी जो है वो बहुत रिज़नेबल है, इसलिए मैंने ले ली, ज़्यादा सोचा नहीं। और कलर्स तो बहुत अच्छे थे। एक ये रेड कलर हो गया, नीचे वाइट और पिस्ताचियो कलर था, और एक ये है ब्राउन कलर।
क्वालिटी ओवरऑल अच्छी है इन कपड़ों की। हम कह नहीं सकते कि रीज़नेबल प्राइस है या कम प्राइस है तो जी कपड़ा ठीक नहीं निकलेगा। ठीक है, 2-4 बार पहना जाए तो पैसे पूरे हो जाते हैं। ये शर्ट है ब्राउन कलर की और इसके साथ ये निकर है और इन तीनों की प्राइस थी 750 ईच, तो 2250 आई थिंक बने थे इनके, इन तीनों के। तो मैंने ले लिए। आप लोग भी ट्राई करिएगा। स्पेशली संडे को जो है इचरा बाज़ार में सेल्स लगती हैं। हर जगह बच्चों के कपड़ों की सेल है। मैंने सुना था तो मैं गई थी लेने और वाकई वैसे ही था। संडे को जो है वो सेल होती हैं, हर जगह लगी होती हैं। और एक ये गर्म स्टफ़ में है और इसकी प्राइस जो है वो 500 है। ये देखिए स्ट्रेचेबल कपड़ा है और ये भी सेल से ही मैंने लिया है। संडे को मैं गई थी। अब मुझे कमेंट्स आएंगे कि आपने इतनी सस्ती शॉपिंग की है ये वो, तो कोई बात नहीं भाई, कभी सस्ती चीज़ें भी लेनी चाहिए। मेरे कहने पे आप लोग भी जाइएगा, ज़रा पूरी मार्केट को एक बार विज़िट कीजिएगा। आपको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिलेंगे। और भी बहुत सारे कपड़े हैं जो मैं लेके आई हूँ। एक ये सूट है, ये बड़ा है, ये मेरी बेटी का नहीं है, ये किसी और का है। इसके साथ ये ब्लैक निकर है। मैं तो इतने से लेके आई हूँ। मैं वहाँ पे देख रही थी कि औरतों ने तो बहुत ज़्यादा उठाए थे कपड़े, जैसे उनको अच्छे मिलते थे वो उठा लेती थी। एक ये ड्रेस है, ये वाइट कलर में, ये भी बड़ा है। ये भी मेरी बेटी का नहीं है। अब जो है पहले मैं इनकी तय लगा लेती हूँ, इनको भी उठा लेती हूँ, देन मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। तो साथ साथ जो है वो इनको हम उठा लेते हैं। तो नेक्स्ट ये 2 सूट लिए हैं, ये भी साइज़ में बड़े हैं। एक ये है पीच कलर। वो जो पीछे मैंने 3 सूट आपको दिखाए थे उन तीनों की प्राइस 500 ईच थी, यानी 1500 के 3 लिए थे। और इसकी प्राइस जो है वो 750 है। और ये भी एक सूट है, ये इसका ट्राउज़र, इसके ऊपर ये कार्टून बना हुआ था। इसकी प्राइस भी जो है वो 750 है। तो इन दोनों की प्राइस 1500 थी। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे, और मेरे कहने पे आप लोग विज़िट ज़रूर करिएगा मार्केट को, क्योंकि सर्दियों में तो इतनी बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती है। गर्मियों में तो होता है ना कि हम ले लेते हैं, कुछ रेडी टू वेयर होते हैं, कुछ हम लोगों को खुद स्टिच करवाने पड़ते हैं बच्चों के लॉन के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सर्दियों में तो ऐसे कपड़े ही चाहिए होते हैं। फिर हम जब मार्केट से बाहर निकले तो वहाँ पर एक स्टॉल था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ थी और अच्छी थी। 100 रुपये का एक सेट, यानी ये दो है ना, तो 100 ईच, 200 के ये दोनों लिए थे मैंने। कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरे पास सूट तो नहीं है, गर्मियों का सूट था, लेकिन अब तो सर्दियाँ हैं, तो मैं कहा चलो ये कंट्रास्ट करके पहनेंगे इस बार किसी सूट के साथ। वैसे भी शादियों का सीज़न है, पहनी जाएंगी। अब नेक्स्ट मैं दिखाने लगी हूँ आपको 2 पीस सूट, लेडीज़ 2 पीस सूट। बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। ये जो पठानों की दुकानें होती हैं ना, हमने ये वहाँ से परचेज़ किए थे। ये शर्ट है और इसके साथ जो है वो प्लेन ट्राउज़र है। प्रिंट बहुत अच्छा था इसका। 1500 का ये सूट है। अब नेक्स्ट जो है एक ये है, इसका हम कॉर्ड सेट या फिर फ्रॉक वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। ये भी मुझसे किसी ने मंगवाए थे, ये भी मेरे खुद के नहीं हैं कपड़े। एक ये है, इसका भी कॉर्ड सेट हम जो है वो बना सकते हैं। प्रिंट्स इनके बहुत अच्छे थे, कपड़ा भी इनफैक्ट बहुत अच्छा है। तो इन तीनों की प्राइस 1500 ईच, तो 4200 बनता है इनका। 4200 4500, सॉरी गलती होगी, 4500 ईच। इनको भी मैंने जो है अब तय लगा कर साइड पे पहले रख लेते हैं। नेक्स्ट फिर आपको दिखाती हूँ कि और मैंने क्या चीज़ें ली हैं। अब ये एक और सूट है, ये कॉटराई जो कपड़ा होता है उसमें है। ये मेरी फूफो का सूट है वैसे तो, लेकिन मैं दिखा रही हूँ। और ये बहुत खुला कपड़ा है, इसमें
2200 का ये सूट था। शॉल भी अच्छी खासी बड़ी है इसके साथ, और कपड़ा भी बहुत फ़ाइन था। इसके साथ प्लेन ये ट्राउज़र है इसका। ये भी मैंने जहाँ से वो 2 पीस लिए हैं ना, जो इससे पहले दिखाए हैं, वहीं से ये भी परचेज़ किया था। अगर हम लोग एक्सप्लोर करें तो हमें बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं इचरा बाज़ार से। नेक्स्ट ये एक सूट है, ये खद्दर का सूट है। ये भी किसी का ही है। खुद की शॉपिंग तो मैं बहुत अर्सा पहले कर चुकी हूँ, सफ़ायर से भी और खाड़ी से भी। तो ये जो है वो खद्दर का सूट है। इसका प्रिंट बहुत प्यारा है, कलर उससे भी ज़्यादा प्यारा है। ये देखें, ये मैं पास से अब दिखा रही हूँ आपको, आप लोगों को कैसा लगे। तो ये मेरा चुन्ना मुन्ना शाह काका जो है वो आ गया है अब। पहले ये अपनी दादों के साथ थी और अब ये मेरे पास है। तो ये देखें, ये कितनी खुश हो रही है मिरर में अपने आप को देख कर। इसको पता चल गया कि मैं इसको देख रही हूँ, और ये देखें अब मेरी तरफ देख रही है। चलें जी, इस सूट को उठा लेते हैं। एक ये सूट है, ये धनक कपड़े के ऊपर बना हुआ है। ये भी बहुत प्यारा सूट है, 3800 इसकी प्राइस है। ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही है ना ग्रीन कलर की, ये इसकी शॉल है, ठीक है। और इस टाइम मैंने अपनी बेटी को उठाया हुआ था क्योंकि वो बिल्कुल नहीं बैठ रही थी, कह रही थी मम्मा मुझे उठा लें। छोटी सी तो वो है अभी 6 मंथ्स की। तो अब ये मैं खोल कर नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं आपको ये पैकिंग में ही दिखा रही हूँ। इसकी जो शर्ट है वो एम्ब्रॉयडर्ड है फुल, और बहुत प्यारी बारीक बारीक जो है एम्ब्रॉयडरी हुई है इसके ऊपर। यहाँ पर मैं फिर कोशिश कर रही थी कि मेरी बेटी बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो नहीं बैठी। तो मैंने कहा चलें जी, फिर ऐसे ही दिखाते हैं पास से। ये देखें, इसकी एम्ब्रॉयडरी कितनी प्यारी हुई है। नेवी ब्लू कलर का ये सूट था, साथ इसके ग्रीन, गोल्डन और ब्लू कलर की शॉल थी लाइंस में। उसके बाद ये एक जर्सी ली है हमने वूल में, बहुत अच्छा स्टफ़ था इसका भी। इसकी प्राइस भी आई थिंक 3750 है शायद। तो ये भी अब मैं आपको खोल कर नहीं दिखा सकती, ये पास से दिखा रही हूँ। बहुत डिसेंट डिज़ाइनिंग थी इसकी। ये देखिए मेरे हाथ से गिर गया। यही हो रहा था एंड पे, बच्चों के साथ काम ऐसे ही होते हैं। आखिरी में ये दिखा रही थी, बेडशीट्स ली थी मैंने ये 2। क्वालिटी भी अच्छी है इनकी, शायद आप लोगों के पास भी हों, क्योंकि ये डिज़ाइंस जो हैं वो बहुत इन होते हैं, हर किसी के पास होते हैं। 1250 की ये थी, कुछ लोग 1200 की भी ली होगी। तो मैं ले आई, एक मेरी है, एक किसी और की है। तो मैं सोचा आप लोगों को ये भी दिखाती हूँ। एक ये है, एक ये ऑरेंज कलर की है, खट्टे खट्टे रंग। तो मुझे तो ऑरेंज कलर भी बड़ा ही अच्छा लगा था। तो आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अल्लाह हाफिज़।